Today, we finally become successful in delivering smiles and bringing joy to the children. So hello friends, welcome back to a brand new vlog guys. So guys, आज संडे का दिन है. Today is 23rd November and अभी सुबह का जो टाइम हो रहा है वो अप्रॉक्स 9:20 हो रहे हैं गाइज. और अभी हमने डिसाइड किया है कि गाइज हम सबसे पहले मंदिर चलते हैं, मंदिर चल के दर्शन करेंगे एंड देन विल बी लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स. सो गाइज अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है. सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं एंड मंदिर जाने के बाद खाना पीना खाते हैं. तो मंदिर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है गाइज और हमें अप्रॉक्स लगेगा 20 मिनट आई गेस टू कवर 1.5 किलोमीटर. तो 1.5 किलोमीटर दूर में आपसे चल के मिलता हूँ. बाकी आज दिन के कुछ प्लान्स डिसाइड करते हैं. नथिंग इज प्लान फॉर नाउ बट इट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग व्लॉग गाइज. सो गाइज अब हम लेक के सेक्शन पे आ चुके हैं. यहाँ पे स्विंग्स वगैरह भी प्रेजेंट है. अगर आपको लेक का व्लॉग देखना है तो आप बता सकते हो. सो गाइज अब हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर जा रहे हैं, हम कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके चलेंगे जो कि हमारा प्रसाद की तरह एक्ट करेगा. एंड गाइज अब हम फाइनली यहाँ पे केले ले लेते हैं. केले यहाँ पे डजन्स में नहीं मिलेंगे बल्कि केजी में मिलेंगे. 1.5 kg ऑफ बनानाज वी हैव सिलेक्टेड. एंड गाइज अब हम यहाँ पे श्री सिद्धि विनायक टेम्पल में पहुँच चुके हैं एंड अब हम यहाँ पे भगवान के दर्शन करेंगे. एंड गाइज फाइनली अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं एंड अब हम बाहर कुछ खाने पीने आ चुके हैं. सो फ्रेंड्स हमने फाइनली दर्शन कर लिए हैं एंड वी हैड अ कस्टर्ड एट आशा टिफिन ऑल्सो. सो गाइज अभी हम एक काम करते हैं, फटाफट हम अपने रूम की तरफ चलते हैं. रूम से हम उठाएंगे अपना क्रिकेट का बैट. और गाइज जो अभी टाइम हो रहा है 10:15 तो नहीं बोलूँगा मैं, इट इज़ 10:05 और 10:07 यू कैन से. 10:07 हो रहे हैं गाइज एंड अभी भी हमारे पे कुछ टाइम है. तो गाइज अभी एकदम से थॉट प्रोसेस आया कि क्यों ना ऑफिस की तरफ चलते हैं. ऑफिस जाने के बाद लेट्स प्ले क्रिकेट. तो अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स से बातचीत वगैरह हुई थी, उन्होंने मुझे 10:30 बजे का टाइम दे रखा है. तो गाइज अभी मैं फटाफट चलता हूँ यहाँ से, एक फटाफट बस पकड़ूंगा एंड मैं आपको मिलता हूँ ऑफिस पहुँचने के बाद. एंड बीच के कुछ नज़ारे भी देखेंगे, कोई अप्स एंड डाउन्स होंगे तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे. तो गाइज क्रिकेट खेलते हैं, मस्त मैच होगा एंड लेट्स एंजॉय. सो फ्रेंड्स जिस रास्ते से हम आ रहे थे वो रास्ता तो बंद हो चुका था. तो गाइज़ यहाँ पे हमने भी इसी तरीके से ये पर्टिकुलर रास्ता क्रॉस किया एंड अपने रूम पे पहुँचे. सो फ्रेंड्स अब हमारा एकदम से प्लान बना कि लेट्स गो टू द ऑफिस. अब हम ऑफिस जा रहे हैं एंड ऑफिस जाने के बाद वी विल प्ले क्रिकेट एंड विल हैव फन. सो गाइज़ मैं जा रहा हूँ रैपिडो से एंड मैं आपको मिलता हूँ ऑफिस चलने के बाद. सो फ्रेंड्स ऑफिस तो मैं पहुंच चुका था. ऑफिस पहुंचने के बाद हमने सोचा कि आज क्यों ना क्रिकेट नेट्स पे बैटिंग प्रैक्टिस एंड बॉलिंग प्रैक्टिस कर ली जाए. सो आई हैव गॉट माय फ्रेंड्स ऑल्सो एंड अब हम यहाँ पे बैटिंग एंड बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसके बाद हम थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह भी खेलेंगे. विल प्ले कैरम ऑल्सो एंड टेबल टेनिस ऑल्सो. सो गाइज अभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चली रही थी एंड काफ़ी मज़ा आ रहा था इस पर्टिकुलर सेशन में. वी वर बैटिंग ऑल्सो, बॉलिंग ऑल्सो, वी वर हैविंग फन टुगेदर एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस गाइज. जब भी हमारे पे बॉल आती है, बैट आती है एंड वेन एवर वी स्पेंड टाइम्स विद आर फ्रेंड्स, विद आर फैमिली मेम्बर्स, इट ब्रिंग्स नेक्स्ट लेवल जॉय एंड हैप्पीनेस. सो गाइज ये वंडरफुल मेमोरीज है दैट विल स्टे with us lifetime. And guys now our cricket match is over and let's go outside and बाकी की चीज़ें बाद में देखते हैं, लंच वगैरह क्या करना है. So it was a very interesting cricket batting session. So friends हम ऑफिस से क्रिकेट खेल के आ चुके थे एंड आज हमने खाना भी बाहर खाया था गाइज. वी हैड राजमा चावल इन द डे टाइम. सो गाइज थोड़ा बैठे हुए ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे डिफरेंट चीज़ें एंड सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. एंड गाइज हम अकेले थे सच्ची में, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था बट वी शुड थिंक. लेकिन गाइज जैसे ही मैं गूगल मैप वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था सो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा ऑर्फनेज मिला. सो मैंने सोचा हम क्यों ना छोटे से प्यारे से बच्चों से मिलते हैं गाइज, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे. विल हैव सम गुड मेमोरीज विद देम. हम उनके साथ बातें करेंगे, अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे. विल लिसन टू देयर थॉट्स ऑल्सो एंड उनके लिए कुछ मेरे पे गिफ्ट्स वगैरह भी हैं एंड विल हैव फन टुगेदर गाइज. It's not about publicity, it's not about showcasing this particular thing, but it's just about the memories. It's about the memories, what we feel, what we want to do, and we are capturing this. And actually I don't care how many views this particular clip get, but 5 years down the line when I'll see this particular day, I'll see this particular vlog, then it can definitely make me smile. So guys अभी हम एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं एंड हम छोटे से प्यारे से बच्चों को भी स्माइल करवाएंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्फनेज. सो गाइज अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 4:15 बजे के आसपास हो रहा है एंड 4:15 इज़ द करंट टाइम. एंड जाने में 5 से 7 किलोमीटर है, 15 से 20 मिनट लग सकते हैं या आधा घंटा भी लगेगा. तो मैक्सिमम हम 4:45 या फिर 5 बजे तक पहुँच जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स.
सो फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया है कि हम ऑटो से जाएंगे। ऑटो इज़ रेडी। सो गाइज, अब हम एक काम करते हैं, ऑटो में चलते हैं एंड अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं एंड मैं वहीं मिलता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम ऑटो से उतर चुके हैं गाइज एंड अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट थिंग एंड वी हैव गॉट मेनी गुड स्टफ्स विद अस। एंड गाइज, अंदर की तरफ चलते हैं। Let's see. So friends, we have got something for everyone today and let's. So friends, अब हमें यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ रहा है and we are proceeding towards the third floor and guys, excitement is high and it's good actually. बाकी मैं आपको थर्ड फ्लोर पे जाके मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, इतने हम थर्ड फ्लोर जा रहे थे, कुछ हमारा पेंडिंग सामान था वो आ रहा है धीरे धीरे करके एंड नाउ एवरीथिंग इज डन। सो लेट्स आस्क द पीपल and ask the student what is their experience at this particular place and what's their name. What is your good name? Myself Ranjita, and she is my sister Roja. We are from, this is our 14th year staying here. I was when I was 2 years old and she was 3 years old. We came here. My mother passed away in cancer hospital. From that time, in Karnashri hospital. From that time we are here, and uncle auntie is taking care of us. So what kind of challenges you faced and how is your experience at this particular place? Everything is good. Okay, so what's your good name? Myself Suma. Okay. So this is the 12th year I'm staying here. I came here when I was in third standard. Right now I'm pursuing second year degree in Forest College. And we have three members like myself, my sister and my brother. My sister 2 years back she got married and after that auntie is taking care of pursuing. Very nice. So you guys are studying also and you guys celebrate every event together and overall it's a very good ecosystem that you have created and everything is so nice over here. So we have got her also and sir would be telling us about this thing. Hello sir, how are you? Yeah, I'm fine. Myself Shivansh. I'm Samson. Okay. So sir is taking care of this particular place. So sir, please introduce about this particular organization to our audience. Good evening, everybody. Myself, Samson Santosh, the chairperson of this Madhu Mansion Charitable Trust. So, why I started this orphanage in the sense 2004 there was a tragedy took place in my personal life. I lost my dad. He was a foreign exchange manager in State Bank of India, working for 27 years in the bank. So, in the evening time, he had a heart attack in the bank on duty. So, undergone the bypass surgery in Manipal Hospital. After bypass surgery, exactly 32 days, he was alive. On 32nd day, he had a massive heart attack and he was no more. At the age of 49, we have lost him. We were three children, myself, my brother and my sister. So my mother was working in a St. John's High School teacher. And after his death, we realized that how does the society think about a widow family, fatherless family undergo the scenario and what is the value of widow children undergo. So though he was a manager, we have to sit in front of him very proudly that our dad is a manager. For the settlement of a compassion amount, death fund, it was unbearable pain sitting in front of another manager. So as per the rules and regulation of an RBI statistics, only for a class 4 people job has been given, not for the hierarchy and the managers. Why? Because they get the bulk amount of a death fund, compassion amount and the pension amount. When the family is having a 50,000 above income, there is no job as such. So we didn't get the job and within a span of a 3 months time, we're supposed to work in the bank premises what bank has been given for us. So when we just took a small rented building near my mother's school and we started on new life, 2008 I got married. Sorry, 2007 I got a job in railways as a railway servant and 2008 I got married. Again one more tragedy was waiting for me that I was not having a child for a 3 years. So in 2010 I started as orphan. As a fatherless which I have struggled those days, other children should not struggle. So in his memory I started as orphan in 2010. So 2000 end, the God has blessed me with a boy child. So 2012, I took the VR in railways. So whatever the fund came in the railways, I invested in all over Karnataka. So we have a total 17 branches in Karnataka. Destitutes, abandoned, dropouts, single parents, orphan children, leprosy, old age and mental retired children. So now we are taking care of 1,000 above children all over the Karnataka with very strong faith. So today you people have come to visit our orphanage. I'm very much thankful to you. Please do continue to pray for us and refer your good contacts for this noble cause. This is what my kind humble request. All the children have been given as a good education, ICSE, CBSE and the college and degree in very good colleges. So we will be fundraising with the local donation as well as the CSR funds. So today you people have come.
kindly we are lacking for the daily groceries. Now already we have cleared the completely the school fees and college fees. We are desperately looking for the groceries as well as urgent requirement, like this is a winter season. So we're looking for the sweaters, blankets, something like that. So we have displayed in the notice board. Please take that and circulate with the friend circle and do the needful. This is what my kind humble request. May God bless you. What a fabulous story, sir, and what an inspiration story that you have done. You are doing a wonderful service, sir, and we all are really inspired by the work that you are doing. Thank you. And students and people around this particular place are so happy with your services. We are presenting the song Dashing Through the Snow. 3, 2, 1. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing the sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing the sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. So guys, they all will be singing one of the favorite song, that is Joy to the World. As Christmas is coming, and Joy to the World is a song that is dedicated to every ISC student or ICSE student. So now let's proceed with the song Joy to the World. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him groom. And ever nature sing, and ever nature sing, and ever nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got peace, joy, love like a river, I got peace, joy, love like a fountain, I got peace, joy, love like an ocean in my soul. So what a wonderful performance you have given. You sang fabulously, and those songs were really amazing, and kind of excitement you guys have, that is next level, and बहुत अच्छा गाया आपने. Now we have got something for everyone
सो गाइज नाउ एवरीथिंग इज़ डन, सब चीज़ें हो चुकी है. सम पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी डिडेंट रिकॉर्ड इट बिकॉज उस पर्पज़ से मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी. एंड गाइज फाइनली वी वर सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द स्माइल. एंड गाइज आप भी देखो ये कितनी प्यारी स्माइल से सबकी. एंड इवेंचुअली वी वर सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द प्रॉमिस. वी मेड ईच एंड एवरी वन स्माइल एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड गाइज बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये सब. Hip hip. Hip hip. So thank you so much. So friends, the experience at that particular place was so good, and finally we were successful in bringing the smiles at each and every children's face. And guys, सच्ची में बहुत मजा आया. When I saw their smile or when I see them smiling, it really brought happiness to me. So guys, अब हम एक काम करते हैं, इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं. एंड अभी क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा. 6:15 बज रहे हैं. इट्स 6:15 राइट नाउ. एंड अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, स्नैक्स का टाइम भी थोड़ा निकल चुका है. बाकी देखते हैं गाइज व्हाट वी विल बी डूइंग. सो आई विल सी यू लेटर ऑन. सो फ्रेंड्स, अब हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे एक कपूर कैफ़े भी है आसपास में. एंड कपूर कैफ़े इज़ अ डिसेंट कैफ़े. इट हैज़ गॉट मल्टीपल ब्रांचेस हेयर. सो गाइज जो अभी टाइम हो रहा है, टाइम अभी 7 बज रहे हैं. अभी अप्रॉक्स 7 बजने वाले हैं. बजे तो नहीं है, वी स्टिल हैव 5 मिनट. सो गाइज एक काम करते हैं, आज कपूर कैफ़े में चलता है. एंड कपूर कैफ़े में ही जाके वहाँ का टेस्ट देखेंगे, आमदेव देखेंगे उस पर्टिकुलर कैफे का. एंड आई टेल यू माय ओपिनियन अबाउट कपूर कैफे. सो लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, आवर एक्सपीरियंस विद कपूर कैफे वाज डिसेंट ओनली. आई रेटेड 6.5 और 7 आउट ऑफ 10 एज इट इज़ इन बेंगलोर. सो गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. एंड गाइज अगेन विल डिलीवर स्माइल्स.